पार्ट 1 के एंड पे हमने देखा कैसे यूजी महितो से मुकाबला करता है और इसी दौरान नानामी भी उधर आ जाता है। वो दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि महितो को खत्म कर देंगे। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा, कौन इस लड़ाई को जीत पाएगा और कौन खत्म हो जाएगा। तीनों महितो, नानामी, यूजी स्कूल के अंदर है। यूजी के भरपूर हमलों ने महितो को मैदान छोड़ने पे मजबूर कर दिया। वो खुद को छोटा करके भागता है, साथ ही अपने मुंह से बुरी ताकतों को यूजी पर हमला करने के लिए छोड़ देता है। तब नानामी महितो पर फिर से वार करता है। महितो अपना मुंह खोल के डोमेन बना लेता है जिसमें महितो और नानामी कैद हो जाते हैं। महितो नानामी से कहता है कि अब तुम्हें कौन बचाएगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। नानामी अपने पास्ट के बारे में सोचता है। उसको जो जुत्सु टेक छोड़े 4 साल हो गए हैं। वो एक अच्छी जॉब करता है, बहुत से पैसे कमाता है, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं है। वो पहले की तरह लोगों की मदद नहीं कर सकता। उसका बॉस भी उससे कंपनी के फायदे की बात करता है। एक दिन वो तंग आकर गोजो को कॉल करके कहता है कि वो वापस जुजुत्सु टेक ज्वाइन करना चाहता है। सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। नानामी डोमेन में कैद है। उसे लगता है वो मरने वाला है क्योंकि उसके डोमेन में महितो के वार पूरी तरह उस पर असर करेंगे। इतने में यूजी डोमेन पर बाहर से अटैक करके अंदर आ जाता है। तब गलती से महितो यूजी के अंदर सकूना के दिमाग में चला जाता है। सकूना को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने पिछली बार भी वार्निंग दी थी। सकूना महितो को बुरी तरह मारता है तो डोमेन टूट जाता है। महितो जान बचाने के लिए अपना आखिरी वार करता है। वो अपनी बॉडी को फुला लेता है और यूजी उस पर अटैक करके महितो को मेन होल के रास्ते भागने पर मजबूर कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि महितो पानी के पूल में अपने दोस्तों के साथ बैठा है। वो खुद को हील कर रहा है। उसकी लड़ाई ने उसे बहुत कमजोर बना दिया है। वो सोचता है कि यूजी को हराने के लिए गाटू की प्लानिंग पर ही अमल करना चाहिए। उधर गोजो और नानामी आपस में यूजी की ट्रेनिंग की बातें कर रहे हैं कि उसको काफी सख्त ट्रेनिंग मिल गई है। तब यूजी अंदर आता है और कहता है कि उसे उसके जुजुत्सु टेक के दोस्तों से मिलवा दें। गोजो कहता है हम उन्हें तुम्हारे जिंदा होने का सरप्राइज देते हैं। गोजो यूजी को बंद करके जुजुत्सु टेक के स्टूडेंट्स के पास ले जाता है। उन स्टूडेंट्स में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के स्टूडेंट्स हैं। उनकी टीचर उताहिमा भी उनके साथ है। वो अचानक से यूजी को सबके सामने ले आता है। सब हैरान रह जाते हैं। वो सब एक्सचेंज इवेंट के लिए इकट्ठा होते हैं। इस इवेंट में टोक्यो और क्योटो के स्टूडेंट्स का आपस में मुकाबला होना है। इस इवेंट में ग्रुप बैटल होगी जिसमें दोनों स्कूल के स्टूडेंट्स एक दूसरे को हराएंगे और साथ ही बुरी ताकतों को भी हराएंगे। तब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स यूजी को अपने ग्रुप में शामिल करके स्ट्रैटेजी बनाते हैं। यूजी को टोडो से मुकाबला करना होगा। सब अपनी जीत के लिए जान लड़ाने को तैयार हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जुजुत्सु टेक स्कूल में दोनों टीम्स मुकाबले के मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। टोक्यो टीम में यूजी, मागोमी, नुबारा, माकी और पांडा हैं। क्योटो टीम में टोडो, माए, मेचामारू, मोमो और कामो हैं। ये टीम्स अपने मुकाबले की प्लानिंग पहले ही करके आए हैं। क्योटो टीम जीतने के साथ यूजी को भी मानना चाहती है। ये उनके प्रिंसिपल का ऑर्डर है। जबकि टोक्यो टीम टोडो को यूजी में उलझे रखना चाहती है ताकि उनको बुरी ताकतों का मारने का टाइम मिल जाए। गोजो मुकाबला शुरू करवाता है। दोनों टीम्स जंगल में फैल चुकी हैं। टोडो आते ही यूजी पर हमला कर देता है। उन दोनों में सख्त मुकाबला चलता है। मुकाबले के दौरान टोडो यूजी से पूछता है उसे किस तरह की लड़कियां पसंद है। यूजी का जवाब सुन के वो उसका फैन हो जाता है और उसे लड़ाई की टेक्निक सिखाने लगता है। टोडो अपने बाकी टीम मेंबर्स को यूजी को मारने से रोकता है और कहता है वो अकेला ही लड़ेगा तो सब चले जाते हैं। टोडो और यूजी दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। टोडो को यूजी की मूव्स अच्छी लगती हैं। वो यूजी की ताकत को खुद से ज्यादा महसूस करता है। टोडो यूजी को सिखाता है कि उसे अपनी आंखों और हाथ दोनों का भरपूर इस्तेमाल करना है। अपनी आंखों को हथियार बनाना है। टोडो यूजी को अच्छे से ट्रेनिंग दे रहा है। यूजी उस ट्रेनिंग से अपनी ताकतों को बढ़ता हुआ महसूस करता है। दूसरी तरफ नोबारा, कुकी, सके, पांडा और मोमो आपस में बातें कर रहे हैं कि एक गोली आके पांडा को लगती है और वो बेहोश हो जाता है। पीछे से मेचामारू निकलता है। उसी ने पांडा को मारा है। वो भी खुश हो ही रहा था कि पांडा उठ जाता है और मेचामारू को जोरदार मुक्का मारता है। तो पांडा और मेचामारू की लड़ाई जोर पकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे को उठा उठा के फेंकते हैं। वो दोनों अपनी ताकतों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। आखिर में पांडा मेचामारू को हरा देता है। नेक्स्ट सीन में हम माकी और निशिमिया की लड़ाई देखते हैं। निशिमिया माकी को हल्का ले रही थी लेकिन मुकाबले में उसे साफ नजर आ
जाता है कि माकी को हराना आसान नहीं। वो दिल में सोचती है कि मी ने माकी की ताकत को बहुत हल्का लिया है। वो आपस में लड़ रही हैं कि एक कौवा सब स्टूडेंट्स को देख रहा है। उस कौवे की मदद से सब टीचर स्टूडेंट्स पर नजर रखे हुए हैं। उधर बताया जाता है कि टोक्यो ग्रुप अगर किसी बुरी ताकत को मारेगा तो रेड निशान टीचर की स्क्रीन पर आ जाएगा, अगर क्योटो ग्रुप मारेगा तो ब्लू निशान आ जाएगा। पांडा ने एक बुरी ताकत को मारा है, तभी स्क्रीन पर रेड निशान आ जाता है। अब दिखाया जाता है कि मोमो और नोबारा आपस में लड़ रही हैं। दोनों अपनी ताकतों का खूब इस्तेमाल कर रही हैं। नोबारा मोमो को अपने हथियारों से जमीन पर फेंक के मारने लगती है। तभी माकी नोबारा पर पीछे से गोली चलाती है। मोमो बच जाती है, लेकिन उसी जगह माकी आ जाती है। माकी और मे दोनों बहनें हैं। उनमें लड़ाई चलती है और दोनों अपने हथियारों का इस्तेमाल करती हैं। लड़ते हुए दोनों अपने बचपन की बातों को भी याद करती हैं। आखिर में माकी मे को आसानी से हरा देती है। मे माकी को कहती है कि बचपन में उसने मे को छोड़ के अच्छा नहीं किया। सीन दोबारा जुजुत्सु टेक स्कूल में शिफ्ट होता है, जहाँ मागोमी और कामो के दरमियान फाइट जारी है। दोनों एक दूसरे पर मुसलसल हमला कर रहे हैं। दूसरी तरफ जंगल में निशिमिया को फोन आता है, जिसमें मिचामारू से स्लीप बोलता है। तब वो उधर ही सो जाती है। ये देखकर उसके टीचर उताहिमा निशिमिया को बचाने जाती है। आगे देखते हैं कि मागोमी अपने डीमंस को कामो पर छोड़ता है, जिससे कामो बिल्डिंग से नीचे गिरता है। कामो जल्दी से खड़ा होकर मागोमी के डीमन को अपने वार से गिरा देता है। तब अचानक से दरख्तों की जड़ें फैल जाती हैं। मागोमी और कामो भागने लगते हैं। टीचर्स की स्क्रीन्स भी ऑफ हो जाती हैं। सब टीचर्स परेशानी में बैटलफील्ड की तरफ भागते हैं। उधर उनको एक डोमेन नजर आता है, जिसमें गोजो जाने लगता है, मगर कोई ताकत उसको रोक देती है। लेकिन उताहिमा और प्रिंसिपल गैंजे अंदर जा सकते हैं, तो वो स्टूडेंट्स को बचाने के लिए चले जाते हैं। अंदर जाते ही उताहिमा को बुरी ताकतों की मौजूदगी का एहसास होता है। उधर जंगल में हानामी स्टूडेंट्स के सामने आ जाता है। स्टूडेंट्स उस पर हमला करना शुरू हो जाते हैं। हानामी उनको मना करता है और कहता है कि अब इंसान जिंदा नहीं रहेंगे। स्टूडेंट्स बुरी ताकत को हराने के लिए मिलकर अटैक करते हैं, ताकि वो डोमेन से बाहर निकल जाएं। वो सब अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके लड़ते हुए भागते जा रहे हैं। तब माकी आती है। वो हानामी पर अपने कर्स्ड वेपन इस्तेमाल करती है। कर्स्ड वेपन में ताकतें होती हैं, जिनसे जादूगरों को ताकत मिलती है। माको के पास भी बहुत लेवल्स के वेपन्स हैं। वो अपने वेपन्स ही लड़ाई में इस्तेमाल कर रही है। मागोमी भी हानामी पर अपने डीमन से अटैक करता है, लेकिन उनका कोई खास असर नहीं होता। माकी को भी हानामी कब्जे में लेता है। तब अचानक ऊपर से यूजी और टोडो आ जाते हैं। मागोमी यूजी को हानामी से लड़ने से रोकता है। वो कहता है, यूजी अपनी जिंदगी खतरे में मत डालो, हानामी को तुम्हारे अटैक से कुछ नहीं होगा। टोडो पैंडा से कहता है, तो मागोमी और माकी को डोमेन से बाहर ले जाओ, मैं और यूजी हानामी को देख लेंगे। मागोमी जाते हुए यूजी को कहता है, अब तुमने मरना नहीं है, नहीं तो मेरे हाथों मारे जाओगे। तब यूजी कहता है, अब सब मैं देख लूंगा। यूजी उस बुरी ताकत से पूछता है, क्या तुम बोल सकते हो? तुम मुझे बताओ, क्या तुम महितो के दोस्त हो? हानामी कहता है, अगर मैं उसका दोस्त हूँ तो तुम क्या कर लोगे? यूजी बहुत गुस्से में आकर हानामी को मारने लगता है, क्योंकि महितो ने उसके दोस्त उशिनो को मारा था। तब टोडो एकदम यूजी के मुंह पर थप्पड़ मारता है, कहता है, अपने गुस्से को दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करना सीखो, इससे उन पे जाया मत करो, इस गुस्से को ठंडा होने मत दो, यही गुस्सा तुम्हें जीतने में मदद करेगा। यूजी उसका शुक्रिया करके दोबारा अपना ध्यान हानामी पर लगाता है। यूजी अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक हानामी पर इस्तेमाल करके टोडो को इम्प्रेस कर देता है। टोडो कहता है, अब तुम अपने अंदर की ताकत को पहचान गए हो, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। फिर वो दोनों मिलकर हानामी पर अटैक करते हैं। हानामी अपने ख्याल में महितो को कहता है कि उसे इस फाइट में बहुत मजा आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि टोडो अपने पास्ट में चला जाता है, जहाँ वो अपने बचपन को देखता है। वो किसी को मार देता है, जिसमें उसे मजा नहीं आता, क्योंकि उसे बोरिंग लोग पसंद नहीं। सीन्स दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जिधर टोडो यूजी को कहता है वो अपनी फाइनल टेक्निक इस्तेमाल करने जा रहा है। इसी दौरान यूजी ने बिल्कुल भी रुकना नहीं है, फाइट करते रहना है। जैसे ही टोडो आगे बढ़ता है, हानामी उसे पाँव से पकड़ लेता है और उठा के दूर फेंकता है, लेकिन टोडो अपनी स्वाइप टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिसे वो खुद की जगह दूसरे के साथ बदल लेता है। ऐसा करने से हानामी का ध्यान यूजी से हट जाता है। अब बहुत तेज लड़ाई शुरू हो जाती है। हानामी पर यूजी और टोडो तेजी से वार कर रहे हैं, अपनी पूरी टेक्निक लगा रहे हैं। हानामी अपनी वही टेक्निक इस्तेमाल करता है जो मागोमी पर की थी, लेकिन टोडो अपनी समझदारी से उसकी टेक्निक को नाकाम बना देता है। तब अचानक ऊपर से गोजो आ जाता है। वो यूजी और टोडो की
की फाइट देखकर इम्प्रेस होता है और उनको लड़ता छोड़ के गाटू हानामी का दोस्त जिसने ब्लैक डोमेन बनाया है उसके पास जाता है और एक पंच में उसका काम तमाम कर देता है। इसी दौरान बुरी ताकतें भागने लगती हैं तो गोजो अपनी रेड और ब्लू अटैक को मिला के पर्पल अटैक बनाने लगता है जो उसका दूसरा बड़ा अटैक है। इस अटैक से हर चीज साफ हो जाती है। अब हम देखते हैं कि हानामी गोजो के पर्पल अटैक से शदीद जख्मी हो गया है। तभी महितो उधर आ जाता है। उसका असल मकसद सकूना की उंगलियां हासिल करना था जो वो कर चुका था। उसने सबका ध्यान ब्लैक डोमेन बना के भटका दिया था। उस डोमेन में सब बुरी ताकतों से लड़ रहे थे और पीछे से वो अपना मकसद पूरा कर रहा था। महितो अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लानिंग करता है कि वो लोग जुजुत्सु टेक के मुख्तलिफ दरवाजों के पहरेदारों को मार देंगे। इस दौरान यूजी को कैद नहीं कर सकते, वो खुद एक बड़ा खतरा है। महितो सबको कहता है कि 31 अक्टूबर को वो अपना मिशन पूरा करेंगे। दूसरी तरफ जुजुत्सु टेक के सब बड़े मिलकर बैठे हैं। वो पेश आने वाले हालात का जायजा ले रहे हैं क्योंकि चीजें बुरी ताकतों की वजह से दिन ब दिन खराब हो रही हैं। गोजो भी फिक्रमंद है क्योंकि वो समझ रहा है बुरी ताकतें मिलकर कोई बड़ा प्लान बना रही हैं, लेकिन वो प्लान इनसे लोकेट नहीं हो रहा। गोजो ने एक बुरी ताकत को कब्जे में लिया है ताकि उससे उनके प्लान का पूछ सकें, लेकिन वो इधर उधर की बातें कर रहा है, कोई सही बात नहीं बता रहा। गोजो गड़बड़ महसूस कर लेता है। वो लोकेट कर रहा है कि बुरी ताकतें सकूना के फिंगर्स खाना चाहती हैं ताकि अपनी पावर्स बढ़ा सकें। तभी उताहिमा को बताते हैं कि उनके स्टूडेंट सब ठीक हैं। उधर हमें यूजी, मागुमी और नोबारा पिज्जा खाते हुए दिखते हैं। टोडो भी उधर आ जाता है। गोजो भी उनके पास आके पूछता है कि एक्सचेंज इवेंट को कंटिन्यू करना है या कैंसिल कर दें। टोडो कहता है कि हम इवेंट करेंगे, इन चीजों ने हमें और ताकतवर बना दिया है। गोजो यूजी को एक बॉक्स देता है और कहता है जो भी गेम निकलेगी उसमें सब स्टूडेंट्स का आमना सामना होगा। यूजी पर्ची निकालता है, उस पर बेसबॉल लिखा होता है। प्रिंसिपल ये देख के हैरान हो जाते हैं। सब लोग बेसबॉल खेलते हैं। नोबारा जानबूझ के टोडो को बॉल हिट करती है। वो लोग खेल के दौरान बहुत मजा करते हैं। तब दोनों प्रिंसिपल यूजी के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि यूजी ने बहुत लोगों की जान भी बचाई है, लेकिन उसमें सकूना की बुरी ताकत भी है। आगे देखते हैं नोबारा, यूजी और मागुमी एक जुजुत्सु की जादूगर के साथ हाई स्कूल जाते हैं। वो एक केस पर काम कर रहे हैं जिसमें उन्हें कुछ लोगों की मौत का पता लगाना है जिनकी मौत कुछ दिन पहले अलग अलग लेकिन एक ही तरीके से हुई है। इनकी मौत में किसी बुरी ताकत का हाथ है। पहले उनका गेट खराब हुआ, फिर बुरी ताकत ने उनके अंदर एक्टिवेट होकर उन्हें मार दिया। वो लोग हाई स्कूल इसलिए जाते हैं क्योंकि कत्ल होने वालों का उस जगह से लिंक है। उधर का टीचर बताता है वो लोग सब जंपिंग के लिए एक साथ ब्रिज पर गए थे, लेकिन पूरी रात घर वापस नहीं आए। जब वापस आए तो उनको पिछले दिन के बारे में कुछ याद नहीं था। सीन महितो पर जाता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि ये जादूगर बुरी ताकतों को संभाल के क्यों रखते हैं, खत्म क्यों नहीं कर देते। तो उसका दोस्त कहता है वो इनको सिर्फ महफूज कर सकते हैं, उनकी ताकत इतनी नहीं होती कि उन चीजों को खत्म कर दें। अब सकूना की फिंगर्स को ही देख लो, वो बंद होने के बाद भी बुरी ताकतों को अपनी तरफ बुलाती है। फिर महितो को एक इंसान को डेथ वोम खिलाते दिखाते हैं। दूसरी तरफ यूजी, नोबारा और मागुमी एक जगह खड़े हैं। एक लड़की उनके पास आती है। वो मागुमी की क्लास फेलो है। मागुमी की बहन को भी जानती है। वो कहती है उसे भी जंपिंग के बाद से दरवाजे बंद होते और खुलते नजर आते हैं। जिस दिन उसने जंपिंग की थी मागुमी की बहन भी उसके साथ थी। ये सुन के मागुमी परेशान हो जाता है। तब एक्ट्रीन का फोन आता है। वो मागुमी से कहता है बात बहुत बढ़ गई है, तुम लोग वापस आ जाओ और जादूगर सिचुएशन संभाल लेंगे। वो नोबारा और यूजी को बेचकर अकेला ब्रिज के नीचे चला जाता है, लेकिन नोबारा और यूजी उसके पीछे आ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि मागुमी परेशान है। तब मागुमी बताता है कि इसकी बहन कर्स के असर में है। वो लोग मिलकर उस कर्स के इनर डोमेन में चले जाते हैं। वो लोग बुरी ताकतों से लड़ रहे हैं कि तब अचानक नोबारा को कोई अपनी तरफ खींच लेता है। मागुमी से कहता है कि वो नोबारा के पास जाए, बाकी बुरी ताकतों से वो लड़ लेगा। मागुमी ताकतों को मारता चला जाता है, लेकिन डोमेन खत्म नहीं होता। तब वो असल ताकत को ढूंढता है। वो उसे सामने नजर आ जाती है। उसे देख के वो सोचता है कि इस ताकत ने लोगों को मार पहले कर लिया था, लेकिन मार अब रहा है। तो उसे याद आता है कि यूजी ने जब से सकूना की फिंगर खाई है तब से ये कर्स लोगों को मारने लगा है। इसने भी सकूना की फिंगर खाई हुई है, तभी इसकी ताकत एक्टिवेट हो गई है जिससे लोग मर रहे हैं। तब मागुमी अपनी पिछली ट्रेनिंग को याद करता है जो गोजो ने दी थी, और सकूना की ब्रेन भी उसे याद आती है। तब वो अपनी पूरी पावर के साथ बुरी ताकत पर हमला करता है। उनके बीच जोरदार लड़ाई
होती है। आखिरकार मागुमी अपना डोमेन बनाकर उस ताकत को खत्म कर देता है। मागुमी को सुकुना की फिंगर मिल जाती है। इसके बाद नोबारा को देखते हैं जो उस बुरी ताकत के सामने खड़ी होती है। उस बुरी ताकत को जैसे एहसास होता है कि डोमेन खत्म हो गया है, वो भागने लगता है, लेकिन यूजी उधर आ जाता है। दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। वो ताकत सुकुना की उंगलियां जमा कर रही है। नोबारा और यूजी उस बुरी ताकत का सामना करते हैं। यूजी भागता हुआ उस ताकत पर अटैक करता है। नोबारा तेजी से नहीं भाग सकती। यूजी कुछ ज्यादा ही फुर्तीला होता है। वो नोबारा को उठा के भागना शुरू हो जाता है। वो एक जगह पहुँच के उस बुरी ताकत के सामने आ जाते हैं। तब वो बुरी ताकत उन पर अपना जहरीला खून डालती है। उस खून से नोबारा के जिस्म पर निशान पड़ जाते हैं, लेकिन यूजी में सुकुना की ताकत होती है तो उसे कुछ नहीं होता। तब नोबारा उस बुरी ताकत को कहती है कि अपना कर्ज वापस लो, नहीं तो तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। वो ताकत इस बात का असर नहीं लेती। नोबारा उस खून में कील डाल देती है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है। इसी दौरान यूजी उस ताकत का बाजू काट देता है। उनमें फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। एक दूसरे पे जोरदार हमले करते हैं। इतने में उधर कार आ जाती है। वो बुरी ताकत भागने लगती है, लेकिन नोबारा और यूजी मिलकर उसे मार देते हैं। मागुमी भी उधर आ जाता है। वो सुकुना की फिंगर यूजी को देकर कहता है, इसे खाना मत, हम नहीं जानते इसका तुम पर असर क्या होगा। लेकिन सुकुना यूजी के हाथ में अपना मुंह निकाल कर वो फिंगर खा जाता है। इसके बाद महितो को भी दिखाते हैं जो अपने दोस्त के मरने पर बहुत गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ गोजो को दिखाते हैं जो अपने स्टूडेंट्स को फर्स्ट ग्रेड में करने की सिफारिश करता है और प्रिंसिपल गोजो के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर देते हैं। और यूजी, मागुमी और नोबारा घूमते हुए एक दूसरे से बातें करते जा रहे हैं। आगे आने वाली बुरी ताकतों से लड़ने के लिए तैयार हैं। कहानी इसी के साथ खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।